हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टॉक बी। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ एक्सटर्नल ईयर के बारे में। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये मैं आपको आज कराऊंगी। तो एक्सटर्नल ईयर क्या होता है बेटा, इसके पास ओरिकल और पिन्ना होती है और एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटस होता है। ओरिकल होता है, ओरिकल का अनदर नेम पिन्ना। ठीक है, और क्या होता है एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटस। अब ओरिकल या पिन्ना क्या होता है बेटा, जो इलास्टिक कार्टिलेज से बनता है, विच इज़ लाइंड बाय स्किन ऑन बोथ साइड। ओरिकल या पिन्ना इलास्टिक कार्टिलेज से बनेगा, जो स्किन ऑन बोथ साइड से क्या होगा, लाइंड होगा। लोएस्ट पार्ट ओरिकल का, जो ओरिकल का लोएस्ट पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट, वो सॉफ्ट होगा एंड उसके पास फाइब्रोफैटी टिश्यू होंगे जो स्किन से कवर्ड होंगे। जो मेरे पास पिन्ना होगा या ओरिकल होगा, उसका लोएस्ट पार्ट मैं बताऊं बेटा, वो सॉफ्ट होगा जो फाइब्रोफैटी टिश्यू से कवर्ड होगा। फाइब्रोफैटी टिश्यू जिसके पास होगा, कवर्ड किससे होगा, स्किन से। और इस पार्ट को बोलते हैं लोब्यूल। कौन सा पार्ट बोलते हैं बेटा, लोब्यूल बोलते हैं। एक बार दोबारा देख लो बेटा, दोबारा देखो। एक्सटर्नल ईयर के पास क्या हो जाएगा, एक तो ओरिकल होगा जिसे पिन्ना भी बोलते हैं और एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटस होगा। अब ओरिकल या पिन्ना हमारे पास जो होगा, वैसे तो स्किन से कवर्ड होगा, इलास्टिक कार्टिलेज से बना होगा, इलास्टिक कार्टिलेज से कवर्ड बना होगा और स्किन से लाइंड होगा दोनों साइड्स पे। और आपको पता है हमारे पास जो ओरिकल है या पिन्ना है, वो लोएस्ट पार्ट जो होगा ओरिकल का, सबसे नीचे वाला पार्ट, वो सॉफ्ट होगा और फाइब्रो टिश्यू से कवर्ड होगा, फाइब्रोफैटी टिश्यू से। फाइब्रोफैटी टिश्यू इसके पास होगी बेटा एंड हैज़ फाइब्रोफैटी टिश्यू, और कवर किससे होगा, स्किन से होगा। और इस पार्ट को हम लोग लोब्यूल बोलते हैं, लोब्यूल भी बोलते हैं। अब लेट्स सी कि नर्व सप्लाई क्या है। नर्व सप्लाई एक लेटरल सरफेस के लिए, मीडियल सरफेस के लिए और रूट ऑफ ओरिकल के लिए। देखो, जो लेटरल सरफेस है यानी कि साइड वाला जो सरफेस है, एक सेकेंड यार, ये डायग्राम में दिखाती हूँ मैं आपको। ये डायग्राम में, एक सेकेंड, ये तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का है, ये वाला डायग्राम देख लो, ये वाला डायग्राम देखो। इसके अंदर ये रहा ओरिकल, ये हमारे पास क्या है बेटा, ओरिकल या पिन्ना है। ये हमारे पास क्या है बेटा, ओरिकल या पिन्ना है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ओरिकल या पिन्ना है ये हमारे पास। तो ओरिकल या पिन्ना हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज से बनेगा, लाइन बाय द स्किन ऑन बोथ साइड। लोएस्ट पार्ट सॉफ्ट होगा, फाइब्रोफैटी टिश्यू होगा और ये स्किन से कवर्ड होगा। लोएस्ट पार्ट जो होगा उसको वो लोब्यूल भी बोलते हैं, इस पार्ट को। फिर हम लेटरल सरफेस की बात करें तो लेटरल सरफेस के पास मैंने नर्व सप्लाई की बात करी थी ना, अपर 2/3 होगा, लोअर 1/3 होगा। इसमें भी अपर 2/3 लोअर 1/3 होगा, दोनों में अपर 2/3 लोअर 1/3 होगा, लेटरल सरफेस में भी मीडियल सरफेस में भी। अब लेटरल सरफेस में कौन सी नर्व आ जाएगी, ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व आ जाएगी अपर 2/3 में। अपर 2/3 में ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व आ जाएगी। और मिडिल सरफेस के अपर 2/3 में लेसर ऑक्सीपिटल नर्व आ जाएगी, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। अपर 2/3 जो मेरे पास ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व है अपर 2/3 में लेटरल सरफेस में आ जाएगी एंड अपर 2/3 ऑफ द मिडिल सरफेस में मेरे पास लेसर ऑक्सीपिटल नर्व आ जाएगी। लेकिन जो लोअर 1/3 है और लोअर 1/3 है, लेटरल का भी मिडिल का भी, दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब दोनों में ही क्या आ जाएगा, ग्रेट ओरिकुलर नर्व, ग्रेट ओरिकुलर नर्व। ठीक है, दोनों का ही ग्रेट ओरिकुलर नर्व है लोअर 1/3, लेटरल का भी और मिडिल सरफेस का भी। लोअर 1/3 सेम है, ग्रेट ओरिकुलर नर्व। एंड जो अपर 1/3 है ओरिकुलर टेम्पोरल नर्व इज फॉर द लेटरल सरफेस एंड अपर 2/3 ऑफ द मिडिल सरफेस क्या है हमारे पास, कौन से वाली है, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। अब रूट ऑफ ओरिकल की बात करें तो ओरिकल के रूट के पास ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस होगी, ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस होगी। कौन सी होगी, ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। वेगस नर्व पता है 10th क्रेनियल नर्व होती है, सो रूट ऑफ ओरिकल के पास 10th क्रेनियल नर्व की ओरिकुलर ब्रांच हो जाएगी, जिसको हम लोग आर्नोल्ड्स की नर्व भी बोल सकते हैं, या फिर कौन सी नर्व बोल सकते हैं, एक सेकेंड यार, आर्नोल्ड्स की नर्व बोल सकते हैं या फिर एल्डरमैन्स की नर्व बोल सकते हैं, एल्डरमैन्स की नर्व या फिर आर्नोल्ड्स नर्व। आई होप ये समझ में आ गया होगा, आर्नोल्ड्स नर्व और एल्डरमैन्स की नर्व। सो लेटरल सरफेस के पास क्या होगा बेटा, अपर 2/3 लोअर 1/3, मिडिल सरफेस के पास भी अपर 2/3 लोअर 1/3। रूट ऑफ ओरिकल के पास क्या आ जाएगा, ये मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। लेटरल सरफेस के पास अपर 2/3 इज द ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व, लोअर 1/3 इज फॉर द विच नर्व, लोअर 1/3 is for the greater auricular nerve, and for the medial surface the upper 2/3 is of the lesser occipital nerve and lower 1/3 for the greater auricular nerve, and for the root of the auricle आर्नोल्ड्स बेटा पड़ी होगी या एल्डरमैन्स की नर्व होगी, जो कि auricular branch of the वेगस होगी।
अब नाउ लेट्स सी द लेटरल सरफेस की, जो मैंने आपको बताया है कि अपर 2/3 के पास क्या होगी, लोअर 1/3 के पास क्या होगी। बेटा आप डायग्राम देखो, अब मैंने आपको जो थ्योरी में बताया है डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो अपर 2/3 के पास लेटरल सरफेस में क्या है, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व है, ठीक है। और लोअर 1/3 के पास क्या है, हमारे पास लेटरल सरफेस में ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व है, ठीक है। और रूट, ये मेरे पास क्या होगी, रूट ऑफ ऑरिकल होगी, जिसमें ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस यानी कि आर्नोल्ड्स या फिर एल्डरमैन्स की नर्व है। आगे समझ में, अपर 2/3 के पास ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, लोअर 1/3 के पास ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, एंड ये मेरे पास हो गया रूट ऑफ द आर्नोल्ड्स मेम्ब्रेन या वेगस, या आर्नोल्ड्स मेम्ब्रेन बोलो या एल्डरमैन वो बोल दो, एल्डरमैन्स की नर्व बोल दो। तो ये मेरे पास देख लो, ये मीडियल वाला हो गया, ये मीडियल सरफेस हो गया, ये लेटरल सरफेस था, ये मीडियल सरफेस है। यहाँ पे भी रूट ऑफ द, यहाँ पे भी क्या है बेटा, रूट ऑफ द ऑरिकल है। यहाँ पे हमारे पास कौन से वाला है, लेसर ओसिपिटल नर्व अपर 2/3 में है एंड लोअर 1/3 में ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी इस डायग्राम में शो कर दी हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो और कोई भी डाउट हो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। कमेंट्स में मुझे बताना कैसी लग रही है मेरी वीडियो। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई कौन सी होगी बेटा, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। दो ब्लड सप्लाई, दो आर्टरीज आ जाएंगी। एक तो आ जाएंगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ये आप देख रहे हो, ये देखो, ये मेरे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी की ब्रांच आई, एंड ये देखो यहीं से ही हमारे पास एंटीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी भी आई है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, एंटीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एज वेल एज द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों ऑरिकुलर आर्टरीज प्रेजेंट है, ठीक है। और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पे एंटीरियर ऑरिकुलर आर्टरी लिख लो तो भी कोई बात नहीं, लिख दो एंटीरियर ऑरिकुलर आर्टरी भी इसके साथ साथ। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, एंटीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये डायग्राम्स देखो आप बना ही सकते हो, बहुत इजी डायग्राम है बेटा, कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत इजीली बन जाएंगे ये डायग्राम्स, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी लिखो, यहाँ पे पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी की ब्रांच दो, यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की दो, और यहाँ पे हमारे पास एंटीरियर ऑरिकुलर आर्टरी की ब्रांच दो, एंड ये डायग्राम भी आपका हो जाएगा। लेट्स सी एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटर्स क्या होता है। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो एक्सटर्नल ईयर के अंदर बताया। एक्सटर्नल ईयर के अंदर क्या आता है बेटा, ऑरिकल आता है, एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटर्स आता है। ऑरिकल मैंने आपको बताया, ऑरिकल या पिन्ना क्या होता है हमारे पास, ऑरिकल पिन्ना जो स्किन से कवर्ड होगा, फाइब्रोफैटी टिश्यू होगा, ये हमारे पास का इलास्टिक कार्टिलेज से बना है। नर्व सप्लाई की बात करें तो लेटरल, मीडियल और रूट ऑफ ऑरिकल है। लेटरल सरफेस के पास कौन सी आ गई, अपर 2/3 लोअर 1/3, मिडिल के पास भी सेम अपर 2/3 लोअर 1/3 एंड रूट ऑफ ऑरिकल देखते हैं हम। लेटरल सरफेस में अपर 2/3 में क्या बताया मैंने आपको, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। लोअर 1/3 में मैंने आपको क्या बताया बेटा, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। और रूट ऑफ द ऑरिकल पे मैंने आपको क्या बताया बेटा, आर्नोल्ड्स की मेम्ब्रेन या एल्डरमैन की मेम्ब्रेन, जिसमें ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व आ गई। ये भी ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द 10th नर्व और वेगस नर्व। दिस इज द लेसर ओसिपिटल नर्व, मिडिल सरफेस के अपर 2/3 पे एंड लोअर 1/3 पे ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। अब देखिए बेटा ब्लड सप्लाई बताया, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, एंटीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। DIN लिखा हुआ है, मतलब ड्रॉ इन नोट्स, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने आपको एक्सटर्नल ईयर का एक बता दिया, ऑरिकल पिन्ना के बारे में। अब एक्सटर्नल ईयर के दूसरे पार्ट यानी कि एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटर्स हमारे पास 24 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। आप 24 मिलीमीटर लॉन्ग बोल लो बेटा, या फिर 2.4 सेंटीमीटर बोल लो। 24 मिलीमीटर लॉन्ग होता है या 2.4 सेंटीमीटर बोल लो। देखो 24 में से हमारे पास 16 mm तो मिडिल 2/3 ले गया, और लेटरल 1/3 हमारे पास 8 mm ले गया। मिडिल 2/3 में 16 mm आ गया, और मतलब 8 मतलब बहुत डबल हो गया लेटरल 1/3 का मिडिल 2/3, क्योंकि डबल ही हो गया। देखो 8 2 से 16, ठीक है। सो मिडिल 2/3 के पास आ गए 16 mm और लेटरल 1/3 के पास 8 mm आ गए 24 mm मीटर्स में से। मीटर्स बोल लो या कैनाल बोल लो, ठीक है। ये हमारे पास जो मीडियल 2/3 है वो बोनी है, और जो लेटरल 1/3 है वो कार्टिलेजिनस है। अब बोनी है तो मतलब ये हमारे पास टिम्पैनिक प्लेट ऑफ द टेम्पोरल बोन से बनेगी, टिम्पैनिक प्लेट ऑफ द टेम्पोरल बोन से बनेगी। बोनी है तो किससे बनेगी, टिम्पैनिक प्लेट ऑफ द टेम्पोरल बोन से बनेगी, ठीक है। मीटर से कैनाल 24 mm का होगा, 16 mm मिडिल 2/3 के पास होगा, एंड लेटरल 1/3 के पास हो जाएगा 8 mm मिडिल 2/3 से, यानी कि 16 mm वाले से
हमारा टेम्पोरल बोन की टिम्पैनिक प्लेट आएगी और हमारे पास 88 mm में कार्टिलेजिनस आ जाएगा। अब कार्टिलेजिनस पार्ट जो होता है बेटा एक्सटर्नल एक्यूस्टिक कैनाल या बीटस का, उसके पास क्या क्या आएगा, हेयर आ जाएगा कार्टिलेजिनस पार्ट के पास, सबिशियस मतलब स्वेट, ऑयली ग्लैंड्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड क्या आ जाएगा बेटा, कौन से वाले, वैक्स ग्लैंड्स आ गए, वैक्स ग्लैंड्स। अगर आपको ये याद नहीं रहना, ये कुरकुमिनियस जो ये क्यूरोमिनियस ये नहीं याद रह रहा तो आप इसको छोड़ दो बेटा, वैक्स ग्लैंड्स लिख लो, कि कार्टिलेजिनस पार्ट के पास वैक्स ग्लैंड्स आ गए, सबिशियस ग्लैंड्स आ गए, और कौन से आ गए बेटा, हेयर आ गए। वैक्स ग्लैंड्स जो होंगे वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स का ही मॉडिफाइड मतलब पसीना जो होता है उसी का मॉडिफाई होता है वैक्स ग्लैंड्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो मीटस कैनाल 24 mm लॉन्ग, 16 mm जो होगा मिडिल 2/3, 8 mm later 1/3, 8 mm वाला later 1/3 is the cartilaginous part and the bony part is the 16 mm medial 2/3. It is made up of which what, it is made up of the tympanic plate of the temporal bone. temporal bone की भी कौन सी वाली प्लेट से, tympanic प्लेट से। अब cartilaginous parts जो होगा later 1/3 में वो किससे बनेगा बेटा, सबसे पहली बात तो ये हमारे पास, इसके पास होगा क्या क्या, हेयर होगा, इट कंटेन्स हेयर, इट कंटेन्स द सबिशियस ग्लैंड्स, इट कंटेन्स द वैक्स ग्लैंड्स एंड वैक्स ग्लैंड्स आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। नर्व सप्लाई की बात करें एंटीरियर हाफ में, वही देखो हम लोग बात करें एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटस की, तो कान से रिलेटेड कुछ होगा, एंटीरियर हाफ के अंदर आ जाएगा ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व एंड पोस्टीरियर हाफ में ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द 10th यानी कि वेगस नर्व। ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व किस में आ जाएगी, एंटीरियर हाफ में, एंड पोस्टीरियर हाफ में ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व और 10th क्रेनियल नर्व। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, तो एक आउटर पार्ट के पास कौन सी वाली आ जाएगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी आ जाएगी। एंड अगर मैं बात करूँ इनर पार्ट के पास बेटा डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी आ जाएगी, डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी आ जाएगी। सेम पिन्ना वाली चीज़ है, जैसे पिन्ना ऑरिकल में बताया था ना, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आ जाएगी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आ जाएगी, ये आउटर पार्ट में आ जाएगी। और इनर वाले में क्या आ जाएगी बेटा, डीप पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी आ जाएगी, डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, एल्डरमैन्स नर्व या आर्नोल्ड्स की नर्व, यहाँ पे ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द 10th वेगस नर्व की। सबसे पहली बात तो मैंने एल्डरमैन नर्व और वो बताया था आर्नोल्ड्स की नर्व, इसको आप देखो, ये ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस है ना, एक ही बात है, इसको एल्डरमैन्स की नर्व और आर्नोल्ड्स की नर्व बोलते हैं। एल्डरमैन जो होता है वो एल्डरमैन आर्न्यूटी ऑफ द एंशियंट रोम यूज्ड टू, इसको छोड़ दो बेटा, बस इतना याद, ये लिखो कि एल्डरमैन जो होता है उसने क्या इंक्रीज़ करा, एपेटाइट बाय ड्रॉपिंग कोल्ड वाटर या फिर, एक मिनट, एक सेकेंड यार, हाँ तो अब देखो बेटा, एल्डरमैन्स की जो नर्व है बेटा, एल्डरमैन ने क्या किया, उसने ना एपेटाइट को बढ़ा दिया, एपेटाइट मतलब भूख, डिज़ायर टू ईट, खाने की जो इच्छा है ना उसको बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, कोल्ड वाटर को ड्रॉप करके बिहाइंड ईयर के बिहाइंड कोल्ड वाटर को ड्रॉप कर दिया गया, एंड जिससे खाने की इच्छा जो है वो बढ़ गई, डिज़ायर टू ईट यानी कि एपेटाइट बढ़ गया, भूख बढ़ गई। अब हम लोग बात करते हैं आर्नोल्ड्स की। आर्नोल्ड्स की नर्व क्या है हमारे पास, फ्रेडरिच आर्नोल्ड डिस्क्राइब्ड दिस नर्व, ये किस साइंटिस्ट ने दी, फ्रेडरिच आर्नोल्ड ने। ये याद नहीं हो रहा तो इतना लिख दो, एल्डरमैन्स ऑफ द एंशिएंट रोम, जिसने हमें क्या बताया, डिज़ायर टू ईट यानी कि एपेटाइट बढ़ती है जब ड्रॉपिंग कोल्ड वाटर बिहाइंड द ईयर, एंड इसमें क्या हो गया हमारे पास, फ्रेडरिच आर्नोल्ड ने ये दी थी नर्व। अब हम लोग बात करते हैं स्टिमुलेशन ऑफ दिस नर्व, इस जो नर्व की स्टिमुलेशन है ना आर्नोल्ड्स एल्डरमैन्स की नर्व की, ये किससे सप्लाई हुई, वेगस यानी कि 10th क्रेनियल नर्व से, जिसने पेरिस्टालिसिस ऑफ इंटेस्टाइन बढ़ा दिया। अगर इंटेस्टाइन का पेरिस्टालिसिस बढ़ गया, एसिड सिक्रेशन स्टमक का बढ़ गया, मतलब एसिड सिक्रेशन भी स्टमक का बढ़ाया और इंटेस्टाइन का पेरिस्टालिसिस भी बढ़ा दिया, ये दोनों के दोनों वेगस नर्व से सप्लाइड हो रही हैं, चाहे वो आर्नोल्ड्स हो चाहे एल्डरमैन्स की नर्व हो बेटा, इंटेस्टाइन जो होता है उसका पेरिस्टालिसिस बढ़ गया, एसिड की सिक्रेशन बढ़ गई, वेगस नर्व से सप्लाइड हो रही है। ईयर कफ क्या होता है, ईयर कफ इफ एरिया सप्लाइड बाय द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द 10th इरिटेटेड बाय द ईयर, ठीक है, ईयर वैक्स, मान लो ईयर वैक्स, कान के अंदर मैल आ जाती है ना, ईयर की वैक्स आ जाती है जो, अगर एरिया सप्लाई हो गया ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द 10th यानी कि वेगस नर्व से, मैंने सप्लाई कर दी वेगस नर्व ऑरिकुलर ब्रांच उसकी, तो वो वेगस नर्व किससे इरिटेट होगी, ईयर वैक्स से या कोल्ड से या फिर हॉट वाटर से,
यूज इन द सिरिंजिंग, ठीक है। मे इंड्यूस ईयर कफ, जिसकी वजह से ईयर कफ होगा, वोमिटिंग होगी या डेथ भी हो सकती है ड्यू टू सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से, हॉट वाटर की वजह से, कोल्ड वाटर की वजह से, जो ऑरिकुलर ब्रांच थी 10th नर्व की, ईयर वैक्स की वजह से क्या हो जाएगी, इरिटेट हो जाएगी, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, कफ हो सकती है एंड वॉमिटिंग होगी, सडन कार्डियक अरेस्ट होगा। अब हम लोग बात करते हैं ईयर के वैक्स क्या होती है बेटा। ईयर वैक्स कान की मैल, अक्यूमुलेशन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द किसका सिक्रीशन, ये मेरे पास जो ग्लैंड्स है ना, मैंने बताया था आपको क्यूरियोमिनस ग्लैंड्स, नहीं समझ आ रही तो वैक्स ग्लैंड्स भी बोल सकते हो, कि वैक्स ग्लैंड्स का सिक्रेशन का अक्यूमुलेशन हो गया, जिसकी वजह से ईयर वैक्स फॉर्म हो गई। किसमें ईयर वैक्स बनी बेटा, किसमें बनी, एक्सटर्नल ईयर में। इट में कॉज पेन और इचिंग, जिसकी वजह से इचिंग होगी या फिर दर्द भी हो सकता है ईयर वैक्स का। वैक्स फ्रॉम ईयर शुड बी रिमूव्ड केयरफुली रिमूव करो। ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हो ना आप लोग वैक्स हटाने के लिए, वैक्सोल, ईयर ड्रॉप या फिर अब सिरिंजिंग, ठीक है, उससे आप लोग क्या करो, ये रिमूव हो सकती है। अब हमारे पास आ गई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊँ, ठीक है। इधर मैंने आपको एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल एक्योस्टिक मीटर्स करा दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट्स में मुझे बताओ कैसी लगी। तो बाय बाय।